मैम, आपने तो मुझे बचा ही लिया, नहीं तो वो तारा की वजह से प्रिंसिपल सर मेरी मम्मी पापा को बुला कर शिकायत कर देते। यू वेलकम। लेकिन आपने मेरी मदद क्यों की? क्योंकि मुझे तुम जैसे बहादुर और खतरों से खेलने वाले फियरलेस बच्चे बहुत पसंद है। और मैम, वो कैमरा में फुटेज चेंज करने वाला मैजिक आपको कहाँ से मिला? मुझे मिला है मेरे दोस्त जिमी जिन से। जिमी जिन? हाँ, तुम चाहो तो तुम्हें भी मिल सकता है। सच में मैम? बिल्कुल, जिमी जिन तुम्हारे सारे विशेस पूरे कर सकता है। तो बताइए ना मैम, कहाँ मिलेगा वो मुझे जादुई जिन? गोल चौक के पास जो पुराना पीपल का पेड़ है ना, हाँ, उसके पीछे तुम्हें एक चिराग मिलेगा। उस चिराग को घिसने से जिमी जिन बाहर आ जाएगा और तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। हाँ, और फिर चॉकलेट्स, चॉकलेट, कार, नए नए कपड़े, ताकत, तुम जो चाहो मांग लेना उस जिन से। तो मैम, मैं अभी जाता हूँ गोल चौक। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं, सिर्फ रात को जब सब सो जाए उसके बाद चुपके से जाना वहां। हाँ, और याद रखना, ये बात किसी और को बताना मत। तुम मेरे लिए बहुत खास हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ जिमी जिन के बारे में। हाँ मैम, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा। अब जाओ और रात का इंतजार करो। आज से तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है टिंकू, लकी बॉय। गो 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 गो। त्रिलेजु कोमांस। अब शुरू होगा राक्षसी का असली खेल। मैं तो बहुत डर रही थी, एक तो अनजान शहर, ऊपर से इतनी रात। थैंक यू सो मच, आप खुद ही मुझे छोड़ने आए। इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारी कंपनी का मोटो ही ये है, हर सफर में सुरक्षा, हर मोड़ पर विश्वास। आपकी सेफ्टी हमारे लिए सबसे टॉप प्रायोरिटी। आप लोग सच में टूरिस्ट की हर सुविधा का ध्यान रखते हो। एक बार फिर से दिल से थैंक यू। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, हमारा फर्ज है। यही लोकेशन है ना? हाँ हाँ हाँ, बस बस। टिंकू, दिव्या आंटी। अरे, इतनी रात को टिंकू बाहर क्यों घूम रहा है? अभी अभी तो यही था, कहाँ चला गया? गोल चौक के पास जो पुराना पीपल का पेड़ है ना, उसके पीछे तुम्हें एक चिराग मिलेगा। उस चिराग को घिसने से जिमी जिन बाहर आ जाएगा। टिंकू,
टिंकू, शायद ये वही चिराग है जिसके बारे में मेरी टीचर ने बताया था। उस चिराग को घिसने से जिमी जिन बाहर आ जाएगा और तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। Jimmy Jin. Jimmy Jin. Yes! Jimmy Jin. Mama Oyata. Kahora kahoma udawa karana puluan. हैं? क्या कह रहे हो? सॉरी मेरे न्यू आका, वो क्या है? वो एक्चुअली गलती से पहले के पहले वाले आका का भाषा बोल गया मैं। वो श्रीलंका से थे। आपको देख के मुझे उनकी याद आ गई। उनके भी बाल आपके तरह सुंदर थे, खूबसूरत, अति सुंदर। आज्ञा कीजिए मेरे न्यू आका, क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? मतलब मैं जो भी कहूँगा आप करोगे? बिल्कुल। जिसके हाथ में चिराग उसका जिमी जिन गुलाम। वो जिन, और वो भी मेरा गुलाम। वो सुपर आंटी तो सिर्फ मुसीबत में ही आती थी, अब तो सिर्फ चिराग को रब करो और जिन हाजिर। ये रोशनी, ये आंधी कैसी है? कोई टिंकू वहां तो नहीं? मांगो जो मांगना है, तुम्हारे लिए फुल फ्री। दूसरों के लिए सवाल है, लेकिन तुम्हारे लिए फ्री। मुझे बड़ा टॉय कार और क्या और हाँ मुझे ना एक बड़ा चॉकलेट का बॉक्स। और वो हाथ में क्या पहनते हैं? हाँ, और मुझे एक स्मार्ट वॉच। और वो जो खेलते हैं, अरे हाँ याद आया, वो वीडियो गेम भी। आप दे दोगे ना मुझे? नो प्रॉब्लम मेरे आका, जो हुक्म। लेकिन आका, एक लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम। इतना सब आप लेके जाएंगे कैसे? टेंशन नॉट मेरे आका। जिमी एक्सप्रेस डिलीवरी सर्विस, 24/7 फ्री शिपिंग। सारा सामान आपके घर, आपके प्राइवेट रूम में पहुंच चुका है। कोई और ख्वाहिश मेरे आका? और हाँ, मेरा बाल और स्टाइलिश बना दो। ये हो गया। जब आप कल सुबह नींद से उठेंगे तो आपके बाल अति सुंदर स्मूथ सिल्की होंगे। और कोई ख्वाहिश मेरे आका? ये टिंकू की आवाज तो नहीं है, किससे बात कर रहा है? मुझे है ना स्कूल का सबसे ताकतवर बच्चा बना दो, और कोई भी बच्चा मुझसे जीत ना पाए। सॉरी मेरे आका, मैं आपको ताकतवर तो नहीं बना सकता, लेकिन बाकी सब बच्चों को कमजोर जरूर बना सकता हूँ। उसके लिए आपको उन्हें मेरे पास एक एक करके लाना होगा। लेकिन अगर उनको तुम्हारे बारे में पता चल गया तो वो तुमसे कोई भी विश मांग सकते हैं। वो मांग तो सकते हैं, लेकिन जिमी जिन देगा नहीं, क्योंकि जिमी जिन के आका आप हैं। जो आप कहेंगे मैं वही करूंगा। तो फिर ठीक है, मैं एक एक करके स्कूल के सारे बच्चों को आपके पास ले आऊंगा। बिल्कुल। और कोई विश मेरे आका? इतना कुछ तो मांग लिया, अभी कुछ याद नहीं आ रहा है। अभी तो नहीं, पर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं तुमको फिर से बुला लूंगा। गुड नाइट मेरे आका।
रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम? और किससे बात कर रहे थे? हमें कोई आवाज सुनाई दी। सब सुनाई दी, मतलब इन्होंने कुछ देखा नहीं। क्या? कुछ भी नहीं आंटी, वो है ना, मैंने देखा था कि रात में किसी भी पेड़ के ऊपर लड्डू चढ़ाते हैं ना, तो फिर अपनी विश पूरी होती है, इसलिए मैं यहाँ आया था। अच्छा, हमें तो कोई लड्डू नहीं दिखाई दे रहा। वही तो लाना भूल गया आंटी, तो वही पेड़ से पूछ रहा था कि बिना लड्डू के भी मेरी विश पूरी हो जाएगी ना। पर अभी अभी यहाँ बहुत आंधी तूफान थी, एक अजीब सी रोशनी भी आ रही थी, हम चल के नहीं आ पा रहे थे। तुम यहाँ कैसे खड़े थे? मैं आंखें बंद करके पेड़ से प्रे कर रहा था। मुझे लगता है कि सुपर आंटी आई होगी। जब भी सुपर आंटी आती है तभी ऐसी रोशनी और तूफान आता है। सुपर आंटी? अच्छा कोई बात नहीं बेटा, तुम चलो हमारे साथ, बहुत लेट हो चुकी है, चलो। दोस्तों, अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अभ्यास, ताकि मैं उस टिंकू को वहाँ पर हरा सकूं। सिर्फ अभ्यास करने से टिंकू को थोड़ी हरा पाओगे, वो तुमसे कितना बड़ा है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ? तारा कहती है अगर मेहनत करेंगे तो हम किसी को भी हरा सकते हैं। हाँ, इसलिए तो मैं सरगम का रियाज कर रहा हूँ, और मैं अपने गिटार की प्रैक्टिस। और तू? और मैं पढ़ाई, ताकि मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आ सकूं। और मैं बॉक्सिंग, ताकि उस टिंकू को हरा सकूं। या, या। अरे दिन भर यही करते रहोगे तो खेलोगे कब? इसलिए प्रैक्टिस छोड़ो और शॉर्टकट खोजो, ताकि जो तुम लोग पाना चाहते हो वो पा सके। टिंकू भैया, ये सब क्या है? टिंकू का नया अवतार। वैसे तुम लोगों का उद्धार करने के लिए भी कुछ लाया हूँ मैं। ये लो, लो। तेरे पास इतनी महंगी चॉकलेट कैसे आई? वो भी फॉरेन की? बताना। हाँ बताना। मैं टिंकू हूँ, जो चाहूँ वो पा सकता हूँ। ये देख, मेरे स्विट्जरलैंड के शूज, ये मेरी इंग्लैंड की जैकेट, और ये मेरी थाईलैंड की घड़ी, और ये देखो जापान का चश्मा। पर ये सब तुम्हें मिला कैसे? किसी को बताओगे तो नहीं ना कुछ? नहीं, पक्का। यहाँ मेरे पास नाचन है, वो मेरी सारी विशेष पूरी कर देता है। नहीं, जिन तो सिर्फ कहानियों में होता है। अगर तुझे मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो चल मेरे साथ, मैं खुद तुझे उससे मिलवा देता हूँ। फिर वो मेरी तरह भी तुम्हारी सारी विषय पूरी कर देंगे। सच में? सच में? चलो, चलना हमारे साथ। आजा, चलना, मजा आएगा। जब हमारे पास सुपर आती है तो हमें किसी अनजान से मिलने की क्या जरूरत? और वैसे भी सुपर आती तो हमारे सारे विश पूरी कर ही देती है ना। ये कहाँ जा रहे हैं?
तेरी सुपर आंटी के पास एक ही ड्रेस है, बार बार पहनती रहती है। जिनके पास ज्यादा पावर्स होती है वो ना दिखाते नहीं है। और सुपर आंटी तो इतने बड़े बड़े विलन को छुड़ाते देती है, तो सुपर आंटी हमारी एक छोटी सी विश पूरी नहीं कर सकती। हाँ हाँ, टिंकू सही कह रहा है। पर वो तो तभी आती ना जब कोई बच्चा मुसीबत में फंस जाए। ऐसा नहीं है, सुपर आंटी बड़े बड़े विलन से लड़ती है, और अगर हमारा दिल सच्चा हुआ ना तो जरूर आती है, और फिर हम उन पे भरोसा भी कर सकते हैं। ये जीत विद का क्या भरोसा। अगर इनकी सुपर आंटी ने सच में इनकी विश पूरी कर दी तो मैं इन लोगों को जिमी जिन के पास कैसे लेके जाऊंगा? तुम लोगों को आना हो तो आओ, वरना मैं तो वैसे भी सोच रहा था सुपर आंटी को बुलाने का, क्योंकि मुझे उनसे जादुई बॉक्सिंग ग्लव चाहिए ना, ताकि मैं उस टिंकू को हरा सकूं। भाई लोग सब कुछ सही कह रहे हैं। सुपर आंटी को हम जानते हैं और हमें उन्हीं से विश मांगनी चाहिए। चलना चाहिए। चलो। अगर इस सुपर आंटी ने इन लोगों की सारी विश मान ली तो फिर मैं जिमी जिन के पास किसको ले जाऊंगा यार? टिंकू का इतनी रात को एक सुनसान सड़क पर अकेले जाना और एक पेड़ के सामने जाके विश मांगना कुछ तो अजीब है प्रेम। दिव्या, हम टिंकू के बारे में बात कर रहे हैं। पता ना कितना बदमाश है वो। अरे बचपन से वो उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। उसकी बातों पे इतना ध्यान मत दो। याद है ना एक बार घर से भाग गया था, 2 दिन बाद मिला था जंगल के पास। हाँ, पर मिस्टर एंड मिसेस वर्मा को पता तो होना चाहिए कि उनका बेटा इतनी रात को बाहर गया था। मिस्टर एंड मिसेस वर्मा, उन्होंने टिंकू को सर पर चढ़ा रखा है। उनके हिसाब से ना उनका बेटा जिंदगी में कभी गलती नहीं हो सकता। प्रेम, लेकिन हमने जो देखा वो नॉर्मल नहीं था। एक अजीब सी आंधी आई थी और एक रोशनी भी थी, पर हमें ठीक से कुछ दिखाई नहीं दिया। और चाहे जो भी हो, कितना भी बदमाश हो टिंकू, लेकिन है तो एक बच्चा ही ना, और एक बच्चे की बात को हम अनदेखा नहीं कर सकते। प्रेम, हमें अपने तरीके से पता लगाना होगा कि आखिर टिंकू के साथ हुआ क्या था। सुपर आंटी, जल्दी आइए। सुपर आंटी, जल्दी आइए, हमें काम है। सुपर आंटी, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम सब सुपर आंटी को क्यों बुला रहे हो? इस तारा को कुछ भी बताया तो ये फिर से क्या देर लगेगी, इसलिए अब तो सदा सुपर आंटी से बात करूंगा मैं। सप्पू, क्या हुआ? क्यों बुला रहे हो तुम लोग सुपर आंटी को? बताओ ना। तुमको सुपर आंटी का असिस्टेंट हो क्या? हमारे प्रॉब्लम है ना सिर्फ सुपर आंटी ठीक कर सकती है, तुम नहीं। सुपर आंटी, जल्दी आइए। ये लोग सुपर आंटी को क्यों बुला रहे? कुछ भी नहीं बता रहे। जरूर किसी बड़ी मुसीबत में होंगे, तभी ये लोग कुछ भी नहीं बता रहे। सुपर आंटी को बुलाना चाहिए। सुपर आंटी, जल्दी आओ। सुपर आंटी प्लीज आना। सुपर आंटी प्लीज आ जाओ ना। सुपर आंटी, सुपर आंटी प्लीज आ जाओ ना। सुपर आंटी। तारा, तारा, तारा हमें बुला रही है, हमें जाना होगा। जल्दी आइए। मैं जानता था बच्चों के बुलाने पर आप जरूर आएंगी। पर आप सबने हमें बुलाया क्यों? हाँ, हमें आपकी हेल्प चाहिए सुपर आंटी। हम बच्चों की परेशानी कोई नहीं समझ पाता सुपर आंटी। हाँ, कोई नहीं समझता सुपर आंटी। पर आप सबकी परेशानी क्या है? मुझे एक मैजिकल बॉक्सिंग ग्लव चाहिए, जिससे मैं उस टिंकू को मार मार के छूता कर सकूं।
और मुझे एक मैजिकल गिटार चाहिए जिससे मैं कोई भी ट्यून बजा सकूं। मुझे ना ऐसी आवाज चाहिए जिसको लोग सुनते ही मेरे फैन हो जाए और मैं रातों रात स्टार बन जाऊं। और मुझे एक ऐसी मेमोरी दे दीजिए जिसको मैं एक बार पढूं और मेरे को 7 जन्मों तक भी याद रहे। बच्चों, ऐसे नहीं होता। अगर आप में से कोई सिंगर बनना चाहता है या गिटार बजाना चाहता है या टॉपर बनना चाहता है क्लास का या बॉक्सिंग करना चाहता है तो उसके लिए कड़ा परिश्रम करना पड़ता है। मेहनत से ही सफलता मिलती है। क्या मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है सुपर आंटी? शॉर्टकट का मतलब पता है क्या है? छोटा रास्ता। और छोटे रास्ते से कभी सफलता नहीं मिलती है। हाँ, आप अपनी मंजिल तक आपको ऐसा लगेगा कि तेजी से पहुंच गए हो, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो ईमानदारी से काम करना होता है। ठीक है? सुपर आंटी ने तो हमारी विश पूरी नहीं की। बेकार में हम तेरी बातों में आ गए। इससे अच्छा हम लोग टिंकू की बात मान लेते। वो है तो मिल जाता अरे पर मेरी बात तो सुनो। देखा सबको, हमने तुमसे कहा था ना कि सुपर आंटी बच्चों को रास्ते पर चलना सिखाती है। वो कोई ऐसी विश पूरी नहीं करती जिससे बच्चे रास्ता भटक जाए। फिर तुमने सुपर आंटी को विश मांगने क्यों बुलाया था? तुम जो बोलोगी हमेशा मैं वही करूंगा क्या? ऐसा जरूरी है? ये कैसे हो सकता है? जिस हिसाब से कल यहाँ आंधी आई थी, सब कुछ बिखरा हुआ होना चाहिए। यहाँ पे कोई पत्ते नहीं है, कुछ नहीं। ये कैसे हो सकता है? ये नगर निगम वालों की ना आके कभी भी खुली है। आज सुबह खोली होंगी तब साफ कर दिया होगा। नहीं प्रेम, ऐसा नहीं है। यहाँ सच्चाई कुछ और ही है। हमें पता लगाना होगा।